अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा है। और अगर आज का दिन अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कल का दिन जो है वो आज के दिन से बेहतर होगा। और जी, आज मैं आपको एक इतनी प्यारी चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये ना, मैं आज सुबह सुबह छत पे कपड़े धोने के लिए गई हूँ। हमारी मशीन ऊपर पड़ी होती है तो मैं ऊपर ही कपड़े धो के उधर ऊपर डाली है, ईज़िली फटाफट जल्दी से नीचे आ जाते हैं। तो जी, आज मैंने ना, हमारे ना छत के बिल्कुल उस साइड पे ना पौधा लगा हुआ है। तो अगस्त से वो पौधा निकलना स्टार्ट हुआ था और हालांकि ज़मीन में है, ज़मीन में अल्लाह जाने कहाँ से वो बीज गया है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। बस वो बेल बढ़ती जा रही थी। तो अचानक से जी गौर फरमाया है, कतार पे कपड़े डालते हुए ना मैंने नीचे देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई पाँव के नीचे कुछ आया ना। तो देखा है तो माशाल्लाह से तरबूज के बेबी हैं छोटे छोटे और देख के इतनी खुशी हुई, सच में बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी से नीचे आके मैंने बताया, अरसलान मैंने उठाया, मैंने कहा आपको पता है हमारे ऊपर तरबूज का पौधा था। वो कहते कि तो वीडियो बनाई, मैंने कहा हाँ जी मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने उनको दिखाई, इतनी खुशी हुई ना सच्ची में, बहुत ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं ना, वो कसम से आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो जी, फिर हमने बनाया नाश्ता बनाने के बाद कुछ काम थे जो करने थे। और वीकेंड पे हमको इंतज़ार होता ना कि आपके हस्बैंड घर पे हों, तो कोई ना कोई काम हमने ढूंढ के रखा होता है कि जो उनसे करवाना है। तो ऐसे नीचे कूलर पड़ा हुआ था, वो ऊपर रखवाना था, और दो तीन छोटे छोटे काम और भी थे। तो ना हमने कहा आज हमने वो करने हैं। तो आज मैंने ये भी सोचा कि ना आज एक नया पराठा ट्राई करती हूँ तो मैंने ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखा था ऐसे ना। तो काफ़ी दिन से मैं क्या सोच थी कि ये वाला ट्राई करना है, लच्छे वाला पराठा। वो ऐसे जो आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस तरह से ना कटिंग करनी थी। जैसे पहले पराठा बेल के आम जैसे हम बनाते हैं तो उसकी कटिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि आज इस तरह से बना के ना ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। तो मैंने वो ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन ना सही नहीं बना। मतलब कि ऐसे जैसे वो उसमें वो दिखाया था ना उन्होंने वीडियो में, सही प्लेट्स नज़र आएंगी, वैसी नज़र नहीं आई। पहले मैंने सोचा कि मैं ना स्किप कर दूँ, फिर मैंने कहा क्यों स्किप क्यों करना है, हर चीज़ परफेक्ट दिखाई जाए ये थोड़ी ज़रूरी है। कभी कभी आप जो है वो ये चीज़ें भी दिखा सकते हो कि आप, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो सीख रहा होता है और वो सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट है, उसको सब कुछ आता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे फिर वो किसी भी लिहाज से आप देखा जाए, किसी भी लिहाज से, एज आ मदर, एज आ फादर, या सिबलिंग्स में, या फिर कपल में। ख़ास तौर पे हम जो कपल्स हैं ना, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी। आप जो किसी से परफेक्शन की उम्मीद लगाते हो ना, वो सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। और शादीशुदा कपल जो होते हैं ख़ास तौर पे आपस में, वो कहते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा ना, हम जिसे शादी कर रहे हैं, वो परफेक्ट हो। तो ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। जो अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है ना कि मेरा जो है ना हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है ना वो परफेक्ट मिली है मुझे, जैसा मैंने सोचा था सेम वैसा, तो ऐसा नहीं होता। वो आपको कोई इल्यूजन दिखा रहा होता है, यानी कि सही बात नहीं आपको बता रहा होता। तो इन ख्वाबों की दुनिया से निकल आना चाहिए। और हम जब कपल एक दूसरे के लिए इसीलिए बनाए गए हैं, अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए बनाया है कि जिसमें जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, और वो हम एक दूसरे की पूरी कर सकें। जैसे कि अब मेरे में जो गलतियां हैं वो मेरे हस्बैंड पूरी करें, और जो मेरे हस्बैंड में जो गलतियां कोताहियां हैं वो मैं पूरी करूं। तो ऐसे ही है, रिश्ता जो है ना 50-50 से कभी भी नहीं निपटा, हमेशा 80 और 100 ऐसा होता है, ठीक है। तो एक बंदा जो है ना वो ज़्यादा निभा रहा होता है 50-50 वाला जो है ना बहुत 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 कम, या बहुत ही ज़्यादा जो है ना रेयर, आप इसे कह सकते हैं, ये बहुत कम होता है। तो एक हमेशा एक ज़्यादा निभा रहा होता है, चाहे वो वाइफ हो या चाहे वो हस्बैंड हो। इसलिए गौर करें ना, तो बुरी से बुरी चीज़ में भी हमें जो है ना कुछ अच्छा तलाश कर लेना चाहिए। और कोई अच्छी से अच्छी चीज़ में नज़र आ रही होगी ना, बहुत चमकती हुई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई खोखलापन ज़रूर होगा, सही है। तो इसलिए एक जगह पढ़ा भी था कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लगाव हो तो खूबियाँ तलाश कर लेते हैं और बेजारी हो तो खामियाँ। तो ये सच बात है।
चलें जी, बातों बातों में जी हमारा नाश्ता बन गया, चाय बन गई। अब जी नाश्ता करने के बाद ये वहाब दिखा रहा था प्यारी सी चिड़िया। तो ये वीकेंड पे ये अक्सर सफाई भी करते हैं ऐसे अपने पिंजरों की। ये दोनों के ऊपर को बहुत ज़्यादा शौक़ है जानवरों का, परिंदों का। तो माशा रखे हुए हैं, कभी किसी और वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। प्यारे प्यारे से परिंदे हैं, बहुत प्यारे। तो इसके बाद जो कपड़े धोते वो सूख चुके थे और फिर मेरे साथ साथ जो है वो कपड़े संभाल रही थी। तो सारा दिन वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। वीकेंड पे सोचा कुछ और होता है, यहाँ जाएंगे ये करेंगे, लेकिन कामों में कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो कभी भी वक्त निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। जैसे कि एक जगह मैंने पढ़ा था, वक्त, दिल और नींद, इन तीनों का आपस में जो है ना वो एक अनोखा सा रिश्ता है। मैं को बताऊँ, ऐसा था कि बचपन में वक्त भी होता है, नींद भी आती है, मगर सोने को दिल नहीं करता। ऐसा ही है ना। और जवानी में दिल भी करता है, नींद भी आती है, मगर सोने को वक्त नहीं मिलता। और फिर तीसरी बुढ़ापे में वक्त भी होता है, दिल भी करता है, लेकिन नींद नहीं आती है। बस हमारे माँ बाप को फ़िक्रें होती हैं ना, हमें नहीं भी पता चलती हैं। जब हम खुद माँ बाप बनते हैं और इस स्टेज पे आने वाले होते हैं या गुजर रहे होते हैं, तो हमें सारी अक्लें आती हैं, सारी समझें आती हैं कि वो कौन सी फ़िक्रों की बात करते थे। वो बेटियों के नसीबों से या बच्चों के नसीबों से किस तरह डरते थे। तो ये उनको फ़िक्रें होती हैं हमारी, जो उनको सोने नहीं देती, जो उनको परेशान कर रही होती हैं। तो अल्लाह ताला इनको, हमारे माँ बाप को हमारे सलामत रखे और हमारी तरफ से उनको हमेशा ठंडी हवा जाती रहे, आमीन। और जी ये बातों बातों में हमारे हो गए हैं सारे कपड़े तय करने के बाद मैंने जी कहा था कि अब हम जो है ना हांडी बना लेंगे। हांडी बनाने के बाद मैंने कहा था तो जी काम तो ख़त्म नहीं होने, बातें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा ही है। तो बीइंग अ हाउस वाइफ नॉट एज ए टास्क, सारा दिन काम करके भी ये होता है क्या किया है। इसके ही एक नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है क्या किया है। वैसे जो है ना वो कुछ ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो है ना ये देखें, शर्ट्स को मैं हैंग करके ना सारी लटका देती हूँ। जो प्रेस करने का टाइम नहीं है तो बंदा ऐसे निकाल के पहन ले। ज़्यादा जो है ना इस पर फिर जो आयरन करने की भी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सॉक्स का साइड बार ड्रॉ खाली करके उसमें सॉक्स रखी हैं ताकि इजीली मिलने, आवाज़ देनी पड़े किसी को। तो नहीं मिल रही हैं, बता दो कहाँ हैं। तो जी हम बना रहे हैं घिया गोश्त। तो सबसे पहले जो है वो प्याज फ्राई करके उसमें गोश्त डाला, लहसुन अदरक डाला, अच्छे से फ्राई कर लिया, टमाटर डाले, लहसुन वो क्या कहते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला डाल के इसको हल्का सा भून के इसमें डाल देंगे हम पानी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको हम लगा देंगे कुकर। 25 मिनट के बाद खोलेंगे तो गोश्त गल गया होगा। फिर भून के घिया डाल, हांडी हो जाएगी तैयार। फिर हम बाहर चले गए थे, थोड़ी देर राउंड लगाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग। के अल्लाह हाफिज़।